तो अगर आपका बजट सिर्फ 10,000 रुपए एंड आप एक 5G फोन ढूंढ रहे हो एंड आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो आई थिंक ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। हमने 3 फोन चूज किए, एक है iQOO Z9 Lite और एक है मोटो का G34 5G और एक है पोको M6 Pro 5G। ये 10,000 के आसपास आपको तीनों मिल जाते हैं, बट कौन सा आपके लिए बेस्ट है वही जानेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। पहले अनबॉक्सिंग देखो पोको और iQOO वाले आपको सब कुछ देते हैं, यानी कवर भी आपको बॉक्स में मिलता है, लेकिन मोटो के अंदर ना आपको कवर नहीं मिलता है। तो बॉक्स कंटेंट के अंदर क्योंकि बजट काफी लोगों का टाइट रहता है इस प्राइस में, तो पोको और iQOO वालों ने तो बेहतर काम किया है, लेकिन मोटो के लिए आपको कवर डे 1 पे ऑर्डर करना पड़ेगा। अब देखो डिजाइन के अंदर तीनों ही आपको बहुत अच्छा डिजाइन देते हैं 10,000 के आसपास। तीनों में ही आपको फ्लैट एजेस मिलते हैं, तीनों में साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एक चीज मैंने नोटिस की, iQOO और पोको का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी सिमिलर है, काफी हद तक आपको अच्छी स्पीड देता है। मोटो का मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर नोटिस किया वो हल्का सा स्लो साइड है, बट एक चीज अच्छी है, तीनों के हर बार काम कर रहे हैं, बट हल्का सा मटेरियल के अंदर डिफरेंस है। iQOO के अंदर आपको प्लास्टिक बैग मिलता है, पोको के अंदर आपको ग्लास बैग मिल जाता है, वहीं पे मोटो के अंदर ना वीगन लेदर की फिनिश है। और मोटो की जो ये वीगन लेदर फिनिश इस प्राइस में आपको मिलती है, वो टच करने में और फील करने में आपको ज्यादा प्रीमियम फील होती है। वैसे इवन मोटो वाला सबसे हल्का भी है, मोटो का वेट चेक करोगे तो 183 ग्राम तक पहुंचेगा। उससे भारी iQOO वाला जो 186 ग्राम का है, एंड उससे भारी जो है पोको वाला आपको मिलता है जो 200 ग्राम का पहुंच जाता है। तो हम मोटो वालों डिजाइन में बेहतर काम के वीगन लेदर फिनिश आपको मिल रही है, और ये ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा हल्का भी आपको फील होगा। वैसे बिल्ड के अंदर देखो IP रेटिंग के अंदर डिफरेंस है, iQOO वालों ने इस प्राइस में भी आपको IP64 की रेटिंग दी है, वहीं पे पोको और मोटो में आपको IP52 की रेटिंग मिलती है। तो वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से ना iQOO वाला थोड़ी बेहतर आपको प्रोटेक्शन देगा। वैसे डिस्प्ले बिल्ड के अंदर iQOO वालों ने कुछ नहीं बताया कि कौन सी प्रोटेक्शन यूज किया है, लेकिन पोको वालों ने यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको दी है, वहीं पे मोटो के अंदर आपको पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। देखो ये बजट 5G फोन है, देखो प्रोटेक्शन कोई भी दी है, किसी ने तो बताई भी नहीं है, लेकिन आपको टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा ताकि आपको बेटर प्रोटेक्शन मिले। अब डिस्प्ले के अंदर इस प्राइस में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। देखो पोको और मोटो के अंदर आपको पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है, iQOO के अंदर आपको नॉच मिल रही है। अब इनकी क्वालिटी चेक करोगे, देखो पोको वाले आपको फुल HD डिस्प्ले दे रहे हैं, इसकी वजह से इसकी डिटेल्स तो बेहतर मिलेंगी। वहीं पर iQOO और मोटो के अंदर आपको एक 720p आपको डिस्प्ले मिलती है, इसलिए पोको की जो डिस्प्ले वो आपको ज्यादा डिटेल देगी। लेकिन रिफ्रेश रेट के अंदर डिफरेंस है, iQOO और पोको वाला जो है आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, वहीं पे मोटो के अंदर ना आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो यूज करने में ज्यादा स्मूथ फील होगी। वैसे आउटडोर में लेके गया था, तीनों ही ऑलमोस्ट बहुत हद तक सिमिलर ब्राइट हो रही थी, एंड शेडो वगैरह में आप छाया वगैरह में यूज करना चाहोगे, तीनों को आप यूज कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से ना तीनों में ब्राइटनेस भी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन यस डिस्प्ले के अंदर डिटेल्स जो है वो पोको के अंदर अच्छी मिल रही है, और रिफ्रेश रेट के अंदर मोटो वाला आगे निकलता है। डिस्प्ले के अंदर नॉच की वजह से iQOO वाला तीसरे नंबर पर रह जाता है। लेकिन साउंड क्वालिटी के अंदर देखो iQOO और पोको वाले आपको सिंगल स्पीकर दे रहे हैं, वहीं पे मोटो के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। यस इस प्राइस के अंदर भी मोटो वाले आपको ड्यूल स्पीकर दे रहे हैं, जो कि कमाल की बात है। इवन यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो ये स्पीकर्स के अंदर मोटो वाला टॉप पे हो जाता है। और iQOO और पोको की मैंने लाउडनेस चेक की, तो iQOO वाला ज्यादा अच्छी डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है, पोको को आप तीसरे नंबर पे रख सकते हो। इसकी लाउडनेस और डिटेल जो है वो iQOO से आपको कम मिलती है। अब सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे तो आउट ऑफ द बॉक्स आप चेक करोगे तो मोटो और iQOO वाला लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे चल रहा होता है, लेकिन पोको वाला एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था। अब अच्छी बात ये होगी, यहाँ पे HyperOS भी आ चुका है और एंड्रॉइड 14 भी आपको मिल चुका है, लेकिन इसकी वजह से अपडेट सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। iQOO वाला इस टाइम पे सबसे आगे है, यहाँ पे आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन मोटो और पोको के अंदर ना आपको 1 मेजर अपडेट मिलेगा और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखा जाए iQOO वाला यहाँ पे आगे निकल जाएगा। वैसे ब्लोटवेयर के अंदर तीनों ने बहुत कमाल का काम किया है, तीनों में भर भर के ब्लोटवेयर मिलते हैं, तीनों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस मोटो वालों ने भी इस बार ब्लोटवेयर दिया है, तो आपको थोड़ी सी अनइंस्टॉल वगैरह करनी पड़ती है चीजें। अच्छी बात यह है कि तीनों में सब कुछ अनइंस्टॉल हो जाता है। वैसे फीचर्स के अंदर ना iQOO वाला सबसे बढ़िया है, यहाँ पे ऐप लॉक, ड्यूल एप्स, ऐप हाइड वगैरह आपको सब कुछ मिलता है। पोको के अंदर सिर्फ ऐप लॉक है, और मोटो के अंदर क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है तो ये सारे फीचर आपको नहीं मिलते। इवन कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर भी देखो पोको और iQOO के अंदर आपको गूगल डायलर नहीं मिलता, इनका खुद का डायलर है, तो आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन मोटो के अंदर आपको गूगल का डायलर मिलता है, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, अगले बंदे को पता चल जाता है। तो मेरे सबसे सॉफ्टवेयर के अंदर iQOO वाला सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट सपोर्ट भी अच्छा है और यहाँ पे आपको सारे फीचर मिल रहे हैं। फिर आप पोको वाला रख सकते हो, फिर आप मोटो वाला रख सकते हो। मोटो वाला सबसे आखिरी में इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर मिसिंग मिलते हैं। वैसे अभी तक आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन कोई मिसिंग फील नहीं हो रही, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, इससे वीडियो चल जाएगी। अब परफॉर्मेंस काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जानते हैं। देखो मोटो और पोको के अंदर ना आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, मोटो स्नैपड्रैगन 695 दे रहा है, पोको के अंदर स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 है। वहीं पे iQOO के अंदर आपको MediaTek का 6300 प्रोसेसर मिलता है। तीनों के आप स्कोर चेक करोगे तो तीनों के स्कोर 4 लाख से ऊपर जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है? देखो हमने स्मॉल एप्स रख लिए एक साथ और फिर बारी बारी से लॉन्च करते हैं, एंड यहाँ पे एकदम
एकदम क्लियर है, पोको वाला सबसे नीचे है, सबसे स्लो एप्स लॉन्च करता है, फिर आईकू वाला है और सबसे फास्ट जो है वो मोटो वाला है। मोटो बहुत जल्दी एप्स ओपन कर रहा है एंड इसके एनिमेशंस भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड इस टेस्ट से एकदम क्लियर होता है कि मोटो वाला सबसे बेहतर आपको नॉर्मल टास्क की परफॉर्मेंस देगा, इवन बड़े गेम्स के अंदर भी। बीच में जब हमने लॉन्च किया स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे भी मोटो वाला सबसे आगे निकल जाता है। सरप्राइज किया, पोको वाला सेकंड आया एंड आईकू वाला लास्ट आया। फिर हमने सीओडी लॉन्च किया एंड यहाँ पे भी सेम रिजल्ट, मोटो वाला इसे जल्दी लॉन्च कर देता है। इवन ग्राफिक सपोर्ट भी आप चेक करोगे तो वैसे तो बीजीएमआई के अंदर तीनों ही ग्राफिक सपोर्ट सेम देते हैं, लेकिन मोटो वाला क्योंकि पावरफुल है तो सीओडी अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे एफपीएस और ज्यादा अच्छा ग्राफिक सपोर्ट मिलता है। एंड इन सारे टेस्ट से एकदम क्लियर होता है कि मोटो वाला सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रोसेसर मोटो वालों ने इस प्राइस में दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। फिर मैं आईकू वाला चूज करूंगा क्योंकि इसके नॉर्मल टास्क अच्छे हो रहे हैं। फिर मैं पोको वाला चूज करूंगा सबसे आखिरी में क्योंकि नॉर्मल टास्क के अंदर भी बहुत स्लो फील हो रहा है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस है। लेकिन कैमरा, काफी लोगों के लिए कैमरा इंपॉर्टेंट होता है, वो किसका अच्छा है? देखो तीनों ही बैक में एक कैमरा देते हैं 50 MP का, और डे टाइम पे नहीं यूज करते हो। डिटेल्स तीनों में स्ट्रगल करती हैं, डिटेल्स बहुत अच्छी नहीं है इस प्राइस में, लेकिन पोको में सबसे कम आपको डिटेल मिलती है। लेकिन लाइट कंट्रोल के अंदर ना पोको वाला सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। इसमें मेन सब्जेक्ट कई बार अंडर एक्सपोज हो जाता है, कई बार बैकग्राउंड बहुत ओवर एक्सपोज हो जाता है। स्किन टोन्स के अंदर फील हुआ कि आईकू वाला ज्यादा गोरा कर रहा है, मोटो ये काफी चीजें बैलेंस रखता है। वैसे पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी सेम कहानी है, पोको वाला बहुत स्ट्रगल करता है, बैकग्राउंड बहुत ओवर एक्सपोज हो जाता है। आईकू वाला सबसे बढ़िया लाइट कंट्रोल कर रहा है, देन मोटो वाला आता है, लेकिन लो लाइट के अंदर एकदम क्लियर हो जाता है। पोको वाला यूजेबल ही नहीं है, आईकू के अंदर भी आपको डिटेल नहीं मिलती, मोटो के अंदर आपको डिटेल भी मिल रही है और इसके स्किन टोन्स ना आपको ज्यादा बेहतर मिलते हैं। एंड लो लाइट के अंदर तो एकदम क्लियर है कि मोटो ने बहुत बेहतर काम किया है। इवन वीडियो के अंदर भी देखो तीनों ही 1080p पे शूट करते हैं, लेकिन आईकू और पोको में जो फुटेज है वो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, बहुत शेकी शूट होती है। वहीं पे मोटो के अंदर एकदम स्टेबल फुटेज शूट होती है। तो इस वीडियो के अंदर तो एकदम क्लियर है कि मोटो वाला बहुत बेहतर है। सेल्फी कैमरा किसका अच्छा है? देखो पोको और आईकू के अंदर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, वहीं पे मोटो के अंदर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब डे टाइम में डिटेल्स कंपेयर करोगे, यस पोको सबसे लास्ट में यहाँ पे भी आता है, आईकू वाला भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन मोटो में आपको बेस्ट डिटेल मिल रही है। वैसे लाइट कंट्रोल के अंदर भी पोको वाला यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करता है और आईकू वाला बेस्ट है। मोटो वाला इन दोनों के बीच में आता है, कई बार ब्लोन आउट होती है और कई बार बहुत अच्छा लाइट कंट्रोल करता है। वैसे लो लाइट की सेम कहानी है, पोको वाला बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है, आईकू के अंदर बिल्कुल डिटेल आपको नहीं मिलती, लेकिन मोटो के अंदर डिटेल्स भी अच्छी है और ये स्किन टोन भी प्रिजर्व करता है एंड इसकी इमेजेस यूजेबल है। और वीडियो के अंदर भी सेम कहानी, देखो तीनों ही 1080p पे शूट करते हैं, लेकिन आईकू और पोको वाले जो है वो स्टेबल फुटेज नहीं शूट करते, मोटो के अंदर एकदम स्टेबल फुटेज बनती है। तो वीडियो के अंदर मोटो वाला एकदम क्लियर विनर है, लो लाइट के अंदर मोटो वाला एकदम क्लियर विनर है। आईकू वाला कहीं कहीं लाइट कंट्रोल मोटो से बेहतर कर देता है, लेकिन ओवरऑल मोटो वालों ने बेहतर काम किया है। और आईकू वाला मैं सेकंड नंबर पर रखना चाहूंगा, वीडियो स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं मिलती, लेकिन पोको वाला सबसे लास्ट में, इसको कैमरे के लिए बिल्कुल चूज मत करना। फिर भी सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, आप खुद जाके भी चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। अब नेटवर्क के अंदर क्योंकि तीनों ही 5G फोन है एंड 5G मैंने टेस्ट किया, तीनों में बहुत कंसिस्टेंट आ रहा है। 5G की आप टेंशन मत लेना, तीनों में ही VoNR का भी सपोर्ट आपको मिलता है। सिम स्लॉट भी ऐसा है जहां पे आप 2 सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक SD कार्ड, लेकिन माइक के अंदर डिफरेंस है। पोको और मोटो के अंदर आपको 2 माइक मिल रहे हैं ऊपर नीचे, आईकू के अंदर सिंगल माइक है। तो कॉल क्वालिटी के अंदर ना मोटो और पोको वालों ने बेहतर काम किया है। खैर बैटरी के अंदर बहुत सिमिलर है, तीनों में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। ये चार्जर का डिफरेंस है, पोको वाला 22 वाट का दे रहा है, मोटो वाला 20 वाट का, और आईकू वाला सबसे छोटा 15 वाट का चार्जर है। आई थिंक आईकू वाले थोड़ा और बेहतर चार्जर दे सकते थे। अब आखिरी में आप बोलोगे बहुत कंफ्यूज कर दिया, कभी कुछ इसका अच्छा कभी कुछ इसका अच्छा, तो आखिरी में आपको सॉल्यूशन देता हूं, तीनों के मैं पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं। पोको के अंदर मुझे एक ही पॉजिटिव मेजर दिखा, यहाँ पे फुल HD+ आपको डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा पोको का कैमरा बहुत खराब है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी नीचे है। आईकू के अंदर पोको के कंपैरिजन में कैमरा अच्छा आपको मिल रहा है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है, चार्जर 15 वाट थोड़ा बेहतर करते हैं और सिंगल माइक थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लेकिन मोटो मुझे ज्यादा बैलेंस फील हुआ, हल्का सा मुझे फील हुआ सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स, अगर आप सॉफ्टवेयर के फीचर्स बहुत मिस करोगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा एंड आईकू चूज करना पड़ेगा, वरना मेरे हिसाब से मोटो वाले ने बहुत बैलेंस फोन बनाया है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फीचर्स की वजह से आपको एक बार सोचना पड़ेगा मोटो वाला चूज करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से मोटो सबसे बढ़िया, फिर आईकू, फिर पोको आपको मिलता है। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने कुछ आपकी सहायता की हो, आप आसानी से डिसीजन ले सको। देखो 5G फोन 10,000 के नीचे कंप्लीट आपको मिलेंगे नहीं, कोई ना कोई कमियां आपको मिलेंगी। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी कमी के साथ हमने फोन चूज करना है, जिस कमी से हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ऐसी सिंपल वीडियोस बनाता हूं स्ट्रेट टू द पॉइंट, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल रह गया अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।